हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक में इलुस्ट्रेशन नंबर 4 का प्रॉब्लम देखना है। पहले ये प्रॉब्लम में क्या दिया है और क्या तैयार करना है, पहले केयरफुली प्रॉब्लम रीड करके देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरन एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 मीन्स इसका रेशियो कितना है, 3/5 एंड 2/5। इनका ओल्ड रेशियो है 3/5 एंड 2/5। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटी साइड में दिया है कैपिटल अकाउंट मकरन अमाउंट 95,000, महेश 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000 और बिल्स पेबल 3,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। एसेट साइड में दिया है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, लेस आरडीडी, बैंक, फर्नीचर, ये पूरे हमारे एसेट है। एसेट बैलेंस न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। सिर्फ बैंक अकाउंट जो है, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है, इसीलिए बैंक अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बिजनेस में किसको एडमिट करना है, मंगेश। ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हाफ शेयर के लिए एडमिट करना है, 50% शेयर के लिए उसको एडमिट करके लेना है। नंबर 1 में दिया है ही पेड ₹1 लाख एज हिज कैपिटल एंड ₹40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। कैपिटल का अमाउंट कितना लाना है, मंगेश को 1 लाख और गुडविल का अमाउंट लाना है 40,000। नंबर 2 में दिया है प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड, प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाना है, लगाया। बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद 1 लाख, बिल्डिंग को टिक लगाना है, लगाया। बिल्डिंग 1 लाख को लिया है उन्होंने। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, आरडीडी डेटर्स को टिक लगाना है, आरडीडी इंक्रीज करना है 4,000 तक, पहले 2,000 लिया है, मीन्स अभी 2,000 इंक्रीज करना है। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड क्या किया है, आधी गुडविल 50% गुडविल बिजनेस में रखना है। मीन्स बैलेंस 50% क्या करना है, विड्रॉ करना है। देखो, ये 5 नंबर का एडजस्टमेंट हमें 2 नंबर के 1 नंबर के बाद लेना है। और प्रॉब्लम में क्या तैयार करना है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सिर्फ तैयार करने के लिए बोला है, बाकी कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने के पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट पर हम क्या लेते हैं, एसेट और लायबिलिटीज़ का जो वैल्यूएशन चेंज होता है, वो चेंज होने के बाद जो हमें लॉस प्रॉफिट होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो लॉस और गेन एंटर करते हैं, ये एंटर करने के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट पर जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। वो ट्रांसफ़र करने के लिए, वो प्रॉफिट लॉस मालूम होने के लिए, वो लेने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करते हैं, तैयार करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ तैयार करते हैं, वर्किंग नोट में हम तैयार करते हैं। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 4 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 140 इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में 4 कॉलम है, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर के कॉलम, 2 पार्टनर ओल्ड है, 1 न्यू है। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स, 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर, तीसरा न्यू पार्टनर। और वर्किंग नोट में पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट। हो गया। तो अभी प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रॉब्लम में क्या दिया है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं।
लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट दिया है, पहले पार्टनर का 95,000 है, दूसरे पार्टनर का 1 लाख है। 95,000 पहले पार्टनर का बैलेंस और दूसरे पार्टनर का बैलेंस है 1 लाख, और तीसरे का बैलेंस शीट में दिया नहीं है, डैश करना है। तीसरा नया पार्टनर है, नीचे दिया है, बैलेंस शीट में जो है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद लेना है हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये तो नए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा, बैलेंस शीट हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना है। आगे देखना है एसेट साइड, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स लेस आरडीडी फर्नीचर, ये सब नए बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेते हैं, लेकिन हमें बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है, इसलिए ये आइटम छोड़ देना है। बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट तैयार करते हैं बैलेंस के लिए, क्लोजिंग बैलेंस के लिए, ये भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। आगे देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मंगेश को एडमिट किया जाता है हाफ शेयर के लिए फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर। पहला टर्म दिया है, ही पेड ₹1 लाख एज हिज कैपिटल। मंगेश क्या करता है, 1 लाख रुपीज़ कैपिटल बिजनेस में लाता है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी, तो मंगेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी। बैंक अकाउंट हमें तैयार करना नहीं है, पहला इपेक छोड़ देना है। दूसरा, मंगेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, मंगेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बैंक के नाम से पोस्टिंग हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट। मंगेश के कॉलम में हमें लिखना है, मंगेश के कॉलम में कितना अमाउंट लिखना है, 1 लाख रुपीज़ लाता है, 1 लाख रुपीज़ लिखना है। इसके बाद नंबर वही नंबर में एक नंबर में आगे दिया है 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। 40,000 गुडविल की लाने वाला है मंगेश, इसीलिए गुडविल लाया तो एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होती है। हमें बैंक अकाउंट भी तैयार करना नहीं है और गुडविल अकाउंट भी तैयार करना नहीं है, इसीलिए इसका पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये गुडविल का पहला एंट्री हो गया। दूसरा क्या करते हैं, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। हमारे प्रॉब्लम में 6 नंबर में सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दिया है, इक्वल लेना है, हाफ लेना है। सैक्रिफाइस रेशियो मीन्स गुडविल का अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 40,000 गुडविल है, हाफ बोले तो 20,000 आएगी। 20,000 ये गुडविल हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है। मीन्स इसका एंट्री क्या होता है, क्या एंट्री हो जाएगा इसका, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं बाय गुडविल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल अकाउंट अमाउंट आएगी 20,000 पहले पार्टनर और 20,000 दूसरा पार्टनर, नया पार्टनर डैश। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होती है। गुडविल अकाउंट हमें तैयार करना नहीं है, इसलिए छोड़ देना है। आगे ये जो गुडविल है इसके बारे में 5 नंबर के एडजस्टमेंट दिया है। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन बिजनेस। ये जो गुडविल के अमाउंट है उसमें से हाफ अमाउंट बिजनेस में रखी जाती है, मीन्स बाकी के हाफ अमाउंट क्या किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है। विड्रॉ करते हैं ओल्ड पार्टनर, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। आधा अमाउंट लेना है हमें, 20,000 का आधा 10,000 हो जाएगा और दूसरे 10,000 20,000 का आधा हो जाएगा, नया पार्टनर डैश। इसके बाद क्या दिया है देखो, इसके बाद नंबर 2 में दिया है प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट 48,000।
प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूएशन किया है 48,000 लेना है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 60,000, अभी हमें कितना लेना है 48,000। मीन्स प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम कितना हो गया 12,000। 12,000 कम होता है तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ता है। क्या लिखना है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना वैल्यू लेना है? 60,000 था, 48,000 लेना है। मीन्स हमारा लॉस हो गया 12,000। 12,000 हमारा लॉस हो गया, ये 12,000। इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी से 12,000 लेस करके आउटर कॉलम में 48,000 लिखेंगे, लेकिन हमें बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद दूसरा दिया है बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद ₹1 लाख। मकरंद ने बिल्डिंग ले लिया 1 लाख रुपीज़। बिल्डिंग का वैल्यू 72,000 है। 72,000 का बिल्डिंग मकरंद ने कितने को ले लिया है? 1 लाख। मीन्स बिजनेस को फ़ायदा कितना हो गया? 28,000 फ़ायदा हो गया। तो हमें इसका पहले जर्नल एंट्री करते हैं, बाद में पोस्टिंग करते हैं। तो मकरंद का कैपिटल हमें कम करना पड़ेगा, मकरंद से पैसा लेना पड़ेगा। मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मकरंद कैपिटल अकाउंट, मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना लेना पड़ेगा? 1 लाख। और 2 बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट लेना पड़ेगा 72,000। और प्रॉफिट जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा 28,000। यह हमारी एंट्री बनती है। इसका पोस्टिंग हमें करना है। मकरंद कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लेना है बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग के अमाउंट कितने हैं? 1 लाख। मकरंद के कॉलम में लिखना है 1 लाख। लिखते हैं 72,000 बिल्डिंग का अमाउंट और 20,000 जो है रीवैल्यूएशन है। 28,000 रीवैल्यूएशन, ऐसा टोटल अमाउंट लिखना है 1 लाख मकरंद के कॉलम में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा 28,000 मकरंद कैपिटल अकाउंट। बिल्डिंग कहाँ लेना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। मकरंद कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद। $28,000 अमाउंट है, 28,000 हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है? बैलेंस शीट तैयार करते तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग 0 हो जाती, नील हो जाती। बैलेंस शीट में लेने की ज़रूरत नहीं थी, हमें बैलेंस शीट भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। RDD इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। RDD 4,000 तक बढ़ाना है। पहले हमने 2,000 लिया है, अभी 4,000 लेना है। मीन्स और कितना लेना है? 2,000 अभी लेना है। 2,000 हमारा लॉस है। RDD अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगी 2,000। 4,000 मेंटेन करना है। 2,000 पहले लिया है बैलेंस शीट में, अभी कितना लेना पड़ेगा? 2,000 लेना पड़ेगा। अभी लेना है 2,000। इसके बाद क्या दिया है? द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन, ये हो गया। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाई, ये भी हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम हो गया। अभी प्रॉब्लम होने के बाद अभी क्या करना है? हमें एक एक अकाउंट क्लोज करना है। एक एक अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। तो पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं।
क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखना है, डेबिट साइड पर लिखो और बैलेंस निकालो। 14,000 बैलेंस आ जाएगा। यह है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट, यह है प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं? मकरंद, मकरंद कैपिटल, और दूसरा पार्टनर है महेश, महेश कैपिटल। ओल्ड पार्टनर में यह अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर में हमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना दिया है देखो, ये 3:2 मीन्स 3/5 और 2/5। ये रेशियो में हमें अमाउंट 14,000 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। 14,000 इंटू पहले का रेशियो है 3/5 और 14,000 इंटू दूसरे का रेशियो है 2/5। कितना अमाउंट आता है देखो, ये कट किया तो 2008 आ गया, 2800 आ गया। 8,400, ये 5 से कट किया तो 2,800, 5,600, ये दोनों का टोटल किया तो कितना आना चाहिए? 14,000 आता है क्या देखो, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आ गया। आता है तो ये लिखो, रिवैल्यूएशन में लिखो, पहले पार्टनर का है 8,400, पहले पार्टनर का 8,400 और दूसरे पार्टनर का है 5,600। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, यह प्रॉफिट है हमारा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का यह क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट रहता है, यह बैलेंस ये साइड पर होता है तो यह रिवैल्यूएशन के ऊपर लॉस होता है। जो साइड में हम अमाउंट लिखते हैं उसके अपोजिट में बैलेंस होता है। हमने डेबिट साइड पर अमाउंट लिखा है मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा प्रॉफिट रहता है। प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिया तो कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पर जाएगा? क्रेडिट साइड पर। एक अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसी एंट्री बनती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट है? पहले पार्टनर का है 8,400 और दूसरे पार्टनर का है 5,600। नया पार्टनर डैश, नया पार्टनर डैश, ये प्रॉफिट लिखा है हमने यहाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अभी क्या करना है हमें? अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? पहला एक एक क्लोज करते हैं। पहला पार्टनर देखते हैं मकरंद, कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल बनाना पड़ेगा। $1,23,400, ये डेबिट साइड में लिखो 1,23,400 और बैलेंस अमाउंट निकालो 13,400 आएगी। 13,400 अमाउंट आएगी। दूसरे पार्टनर का निकालो, दूसरे पार्टनर का 1,25,600। डेबिट साइड में टोटल कॉलम में लिखना है 1,25,600 और बैलेंस निकालो, बैलेंस आएगा
1,15,600, 1,15,600। तीसरा पार्टनर है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख, ये टोटल डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखना है 1 लाख। डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स यही हमारा बैलेंस है, ये बैलेंस 1 लाख लिखना है। और ये जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस क्या है? कैरिड डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम पूरा होता है। तो यह प्रॉब्लम में सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, लेकिन इसके पहले ये प्रॉफिट निकालने के लिए ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये कैपिटल अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में लेके हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, और यह प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र किया है। बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।